मेरा तो सब कुछ इस मऊ के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित। हमने अपने जीवन का, मेरे पिताजी का मूल उद्देश्य रहा कि इस शहर ने मुझे ज़मीन से आसमान पर बैठाया, तो मैं उसके तिनके का हिसाब दूंगा। और हम लोग, मेरा पूरा परिवार और मेरे प्रिंसिपल्स हैं, और ख़ास करके इस विद्यालय के जो हमारे प्रिंसिपल और टीचर्स हैं, इन लोगों ने अथक प्रयास किया। और अथक प्रयास का नतीजा है कि आज हम लखनऊ, नोएडा और दिल्ली के बराबरी में एक विद्यालय यहाँ स्थापित कर पाए हैं और हम संचालित कर पा रहे हैं। और आप विगत दिनों देखा होगा आपने कि CBSE सेक्रेटरी भी इस जनपद में आए थे, और इसी विद्यालय की बच्ची को डिस्ट्रिक्ट में प्रथम स्थान आने पर उन्होंने अपने हाथों से एक लैपटॉप गिफ्ट किया था। और आने वाले समय में भी हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ता रहे और मऊ के बच्चे पूरे विश्व में, जो आज हम सपना देख रहे हैं विश्व गुरु का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हम निश्चित तौर पर हम सब मिलकर उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे और इन बच्चों के माध्यम से उसको पूरा कराने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आपने सुना होगा कि जब APJ अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति थे, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने देश का भविष्य कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी भी देश का अगर भविष्य देखना है तो वहाँ के क्लासरूम्स में जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सब क्लासरूम्स का विजिट कर रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छे भारत का निर्माण हो रहा है। नहीं, देखिए, जो भी इस विद्यालय में एडमिशन लेगा, चाहे वो मऊ का हो या मऊ के बाहर का, अगर वो हमारे टेस्ट को पास करता है, वो बच्चा हमारे टेस्ट में नंबर्स अच्छे लाता है, उसको पास करता है और उसका एडमिशन यहाँ होता है, तो निश्चित तौर पर मऊ इस देश का हिस्सा है, इस देश से बाहर नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम ऐसा एक माहौल बनाएं कि दिल्ली का बच्चा भी मऊ आके पढ़े। कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अगर मऊ का बच्चा दिल्ली जाके पढ़ सकता है तो मऊ ऐसा क्यों ना बने कि दिल्ली का बच्चा मऊ आके पढ़े। मऊ में माहौल बन गया है कि दिल्ली का बच्चा मऊ पढ़ सकता है। हम माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मऊ इस ऊंचाइयों पर पहुंचे कि लोग मऊ का नाम सम्मान से लें। मैं लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूं और लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल का भी डायरेक्टर हूं। आज लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल में मैं और इस विद्यालय की प्रिंसिपल गीता लेप्चा जी ये बताने के लिए उपस्थित हुए कि इस विद्यालय को कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन UK, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है, उसका एफिलिएशन रिकग्निशन मिला है। और अब हमारा विद्यालय आपके उत्तर प्रदेश के उन 4 विद्यालयों में शामिल हो गए जिनको ये अचीवमेंट मिला है। उत्तर प्रदेश में जो विद्यालय हैं वो विद्यालय लखनऊ और नोएडा में थे, और मुझे आज खुशी है इस बात की कि मैं मऊ में उस स्तर की व्यवस्था और एजुकेशन देने में सफल हो रहा हूँ, और अपने प्रिंसिपल हमारी उसको करने में सफल हुई और उसको हम लोग एफिलिएट करने में सफल हुए। पिछले 1 साल का जो प्रयास था वो बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कई बार इंस्पेक्शन, कई बार टीमों का वहाँ UK से आना और कई बार जांच करना, तो थोड़ा मन हम लोग भी कभी कभी निराशा की तरफ जाते थे। लेकिन निश्चित तौर पर बच्चों का उत्साह, टीचर्स का उत्साह और प्रिंसिपल का डेडिकेशन आज हमें उस सफलता के मुकाम पर लाया। तो क्या मतलब संबद्ध किससे हुआ आपका? हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से अब हम संबद्ध हो गए हैं और अब हमारे बच्चे ग्लोबली हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे। अब हमारे बच्चों को यहाँ से जब हमारे बच्चे पढ़ के जाएंगे तो उन्हें विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने पर उनको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, उनको रिबेट मिलेगा, और उनको अभी से हम तैयार करेंगे कि वो विश्व स्तर की एजुकेशन केवल नाम रखना और केवल नाम रख देने से कोई चीज़ नहीं होती है। तो जब इस विद्यालय की स्थापना हमने किया तो इंटरनेशनल हमने सोचा था, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमने उसको पूरा किया। और मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस छोटे से शहर के इस विद्यालय को अपने साथ संबद्ध किया, और आज मेरे मऊ के बच्चे उन चुनिंदा बच्चों में शामिल हो गए जिन्हें कैम्ब्रिज के अंतर्गत पढ़ने का अवसर मिला। आपका स्कूल इंटरनेशनल लेवल का है, फैसिलिटीज़ क्या होंगी स्कूल में? देखिए, इंटरनेशनल स्कूल की फैसिलिटीज़ का सारा एक पैरामीटर्स है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स एरिना किस प्रकार का है, क्या वहाँ स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, स्केटिंग है, 7 गेम्स जो उनके पैरामीटर्स हैं जो ग्लोबली इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, उनको आपको कराना होता है। हर क्लास को मानक के अनुरूप बनाना होता है, हर क्लास को DG क्लास के रूप में विकसित करना होता है।
कैरिकुलम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको ग्लोबल लैंग्वेज पढ़ाना पड़ता है। तो जो चैलेंजिंग है, जो यहाँ पर बहुत मुश्किल से टीचर्स का भी उपलब्ध होते हैं, फिर भी मैं अपने प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन सारे चैलेंज को स्वीकार किया। अगर एक लाइन की बात करें तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो विदेशों में अगर पढ़ेंगे बिल्कुल उनको लाभ मिलेगा, उनको वहाँ पे रिवेट भी मिलेगा और उनको वहाँ रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा, क्योंकि वो जब इस संबद्धता के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा।